राइट, ओके। सो मीनाक्षी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? अभी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, वो ओके पूछना चाहूंगी, वो सॉल्व कब तक हो जाएगी? ओके। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात क्लियर करूँगी कि ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस हो रही है, जो भी हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं। इसको मत लीजिएगा, इस रीडिंग को सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम एक्यूरेट रीडिंग करते हैं तो सारी की सारी कार्ड लेना हमें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सारा कार्ड हम लोग लेते हैं, उसका रिजल्ट ही सही आता है। सो प्रॉपर्टी आपका क्वेश्चन है कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहती हो, प्रॉपर्टी कब तक होगी, ठीक है। सो ये क्या है कि टाइम फ्रेम क्वेश्चन हो गया कि कब तक होगी। टाइम फ्रेम अभी नहीं बताऊंगी, अभी होगी कि नहीं होगी ये चीज़ें मैं बताऊंगी आपका, ठीक है। सो दीपांकर जी आप बताइए। दीपांकर जी, अनूप जी म्यूट कर लीजिए, अनूप जी म्यूट कर लीजिए। द लवर्स का कार्ड है। कार्ड नहीं दिख रहा है? नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है। मैम नंबर क्या है? नंबर हो गया 6। मेजर अरकाना का कार्ड है, 6 का कार्ड है, द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड मैम एक बार ना कैमरे पे, मैम थोड़ा सा कैमरा टीम दीजिए, वो उस पे ना थोड़ा सा वो आ रही है। ओके, मैं देखती हूँ। अभी है? नहीं, अभी तो मैम आपका ही वो चला गया इसमें ना। नहीं, देखो आप है। द लवर का कार्ड है, द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड में मैं क्या बताई थी? सवाल इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगी या कोई डिस्प्यूट्स है? क्या पूछ रही मैम, ये कि प्रॉपर्टी है या कैसे? नहीं, इनको प्रॉपर्टी लेना है तो ले पाएंगी कि नहीं ले पाएंगी, उनका ये सवाल। मैम ले पाएंगे। 6 दिखा रहा है तो 6 दिखा रहा है तो लेंगी, और जस्ट प्रॉपर्टी ले पाएंगे, जो भी है वो क्लियर रहेगा इनका। हाँ, सो कार्ड बहुत सुंदर है, मतलब जो भी इनका होगा, प्रॉपर्टी लेना चाहती हो प्रॉपर्टी ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सलीमा जी, सलीमा जी आपका कोई क्वेश्चन है? आप लोग सभी ओके, हेल्थ से रिलेटेड इनका है कि आपका आने वाला टाइम में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। यस, थैंक यू। सो सलीमा जी के लिए ये कार्ड है, डेथ का कार्ड। सो इसका रीडिंग करेंगे मीनाक्षी जी। आप लोग अनूप जी म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है उधर से। हाँ जी, मीनाक्षी जी। कौन सा कार्ड निकला है? डेथ का कार्ड है। नंबर क्या है इसका? नंबर इसका है कितना? 13। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन इनका था कि इनकी आने वाले टाइम पे हेल्थ कैसी रहेगी। यस, जो इनको दिक्कतें हैं जो चल रही हैं, वो अब ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगी, और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। जो भी तक प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में बदलती जाएंगी, और जो दवाई इनको नहीं भी लग रही वो लगनी शुरू हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा या दवाइयाँ लगना शुरू हो जाएगा? दवाइयाँ लगेंगी तभी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। जयदीप जी, आपको मैं कॉल करती हूँ, क्लास चल रही है ना? हाँ जी। सो सलीमा जी, आपको कोई हेल्थ इशू है क्या अभी फिलहाल? हाँ, मेरे को यूटीआई हो जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन हो रही है। ठीक है।
सो देखिए, कोई ना कोई मेजर तो आपको हेल्थ इशू ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई ना कोई मेजर हेल्थ इशू आपको है जो परेशान कर रहा है, और आगे भी थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये जब हेल्थ इशू की कार्ड आती है तो आप लोगों को अभी आज दूसरा दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बता रही थी, कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये हेल्थ इशू आपको परेशान करेगा। बट साथ में जब हम लोग दूसरा कार्ड हम लोग निकाल कर देखते हैं जस्ट फॉर गाइडेंस कि ये कार्ड आप लोग क्या कहता है आगे वाला टाइम में, तो आगे वाला आने वाले टाइम में आपको ये बोलता है कि आप जो इतना हेल्थ को लेके आपको परेशान आप रहते हो, ठीक है, थोड़ा आपको खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत है। क्लियर? यानी चेंज इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा घूमना उमना का काम करना चाहिए, थोड़ा सा आप खुद को एकदम से फिट रखो, थोड़ा सा रेडी रखो, मेंटली खुद को ब्राइट रखने की ज़रूरत है, और खुद को इंगेज रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इंगेज यानी कि कहने का मतलब कि आप खुद पे थोड़ा फोकस करो, खुद पे ध्यान दो, हेल्थ वाली प्रॉब्लम से निकलो। जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो है, बट कभी कभी कोई चीज़ें क्या होती है कि जब हम जितना उसको लेके सोचते हैं, मतलब लाइफ में कि हाँ मुझे हेल्थ इशू है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सो उसको आपको लेट गो करना है, उसको लेट गो करना है। कभी कभी आप देखना जस्ट कि मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, जब हमारे ऊपर जब जो जिम्मेदारी होती है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कितना भी हेल्थ इशू हो लेकिन हम अपना उठ के काम करते हैं, ठीक। जब हम काम करते रहते हैं तो वो हेल्थ इशू थोड़ा सबसाइड हो जाता है, ठीक। लेकिन वही जिसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती है, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उनको हल्की फुल्की भी तबीयत खराब होती है तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, बेड पकड़ लेते हैं, उनसे उठा नहीं जाता है क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं। तो जस्ट मेरा ये कहना है कि आप अपना जो भी हेल्थ है ये तो दिख रहा है, द डेथ का कार्ड से दिख रहा है कि आपको मेजर हेल्थ इशू है, ठीक है, जो आपको मतलब इस लेवल का है कि आपको पटक सकता है, ठीक है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको हर चीज़ में वो हार्म करेगा कहीं ना कहीं, मेजर चीज़ें। लेकिन दूसरी चीज़ें ये भी कर रहा है कि आपको वहाँ से रिकवरी होने के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट भी आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नई बिगनिंग आपको हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी, नई होप आपको मिल सकती है। आपको जस्ट उसको ऑप्ट करना है, उसको लेना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। अब आते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया, यानी कि आपको एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मूवमेंट का कार्ड, यानी आपको जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करो, अगर आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ रही है उसको आप एक्सेप्ट करके उसको आप आगे बढ़ो। तो जो चीज़ें आपको डैमेज कर रहा है ना, वो डैमेज करेगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि डैमेज नहीं करेगा, बट जब वो डैमेज करेगा तब आपके लिए कुछ नई चीज़ें रेडी रहेगी, है ना। तो ये पल भी निकल जाएगा, तुरंत में निकलते इसको मालूम नहीं चलेगा, और तब तक जो एक न्यू बिगनिंग, यानी इस डेथ का कार्ड में भी कह रहा है कि न्यू बिगनिंग है आपको यहाँ पे। सो न्यू बिगनिंग भी आपके लाइफ में आएगा, तो डेथ वाली सिचुएशन निकल जाएगी, और एस ऑफ वॉन्ड्स और इधर से न्यू बिगनिंग दोनों मिलके आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। करेक्ट? ओके, हाँ जी बोलिए। मैं एक्चुअली अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और जा रहा हूँ, मैं अपनी पीएचडी सबमिट करने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये क्या मैं पहले से पीएचडी सबमिट कर पाऊंगा? अपनी बिल्कुल लास्ट लेवल पर है। ओके, ओके। सो कौन रीडिंग के लिए कोई हाथ उठाइए, कौन रीडिंग करना चाहते हैं? सुषमोय जी या छाया जी? छाया जी आप रीडिंग करेंगी? मीनाक्षी मैम आप करोगे? हैंड रेज है सलीमा मैम का, दीपांकर सर का, मीनाक्षी मैम का। कोई है? मैंने कार्ड निकाला, मेरे पास लवर्स निकला, इनका काम हो जाएगा। ओके, ठीक है, काम हो जाएगा। कोई ऐसा अनूप जी, कोई ऐसा आपके लाइफ में अड़चने आ रही है क्या जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ काम नहीं होगा? कुछ कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत टाइम से, बस और कुछ नहीं। 9 साल हो चुके हैं पीएचडी पर एडवांस कराए हुए, बीच में कोरोना वगैरह के अलावा कितने बड़ा चला है, इसलिए बहुत एक्सरसाइज हुई चीजें। लेकिन अभी अड़चन ऐसी को महसूस कर रही है, एक डर लगा है, सिक्योरिटी होगी कि बस जल्दी जल्दी कर लो।
ओके बाकी मतलब कहीं ऐसा कहीं किसी और के कारण से आपको तो नहीं लग रहा है ना कि आपका काम रुकने में मतलब रुक जाए, काम होने में देरी लगे, मतलब कोई ऐसा थर्ड पार्टी तो नहीं है ना आपके? थर्ड पार्टी गाइड है, गाइड लगे हुए हैं साथ में, लेकिन 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। और वो थोड़ा बहुत पर्टिकुलर है मेरे गाइड, जो इस चीज को बहुत पकड़ करके बातें हैं। ओके सो देखिए वो क्योंकि एक है। काम तो आपका हो जाएगा, काम होने में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एस ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड आया, काम हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में डेविल का काम आया, कोई डेविल की तरह आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या तो कर रहा है या फिर इनडायरेक्ट वे में रुकावटें उनके तरफ से आ रही है, तो जिसके कारण आपका थोड़ा काम आपका डिले हो रहा है। बट टेंशन नहीं लीजिए, काम तो आपका हो ही जाएगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके सो नेक्स्ट एक आदमी का किसी का मैं लूंगी, किसका? छाया जी। क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। अपनी वाइफ के लिए ले सकता हूँ? हाँ हाँ लीजिए, आप ही लोग को बोलना है, ये रीडिंग मैं नहीं दूंगी, आप लोग को ही प्रैक्टिस करना है। ये वाइफ की क्या जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ओके और उनकी बॉस परेशान कर रही है। जॉब, वाइफ का नाम क्या है? निधि शर्मा। ओके सो निधि शर्मा जी के लाइफ में जॉब को लेके परेशानी आ रही है। सो उनको क्या आगे उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी, ठीक है? सो ये रीडिंग करेंगी, ये रीडिंग छाया जी आप करिएगा। और सुषमोय जी आपका कैमरा ऑन थोड़ा कीजिए, थोड़ा मैं आपको देखूं। ओके सो छाया जी ये क्वेश्चन, ये आया कार्ड, ये कार्ड दिख रहा है, डेविल का कार्ड आया। ये तो रुकावट के लिए तो इनकी बॉस रुकावट बन रही है। हाँ यानी सिर्फ बॉस की रुकावट बनने की बात नहीं है, बात यहाँ क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके तरफ से भी बोलते हैं ना टू वे, कोई कमजोरी, जो बॉस इनकी कोई कमजोरी जान रही है आपकी वाइफ का, ठीक है? वो कमजोरी का फायदा वो उठा रही है और ये फायदा उठाने दे रही है। ये जब कार्ड आता है तो किसी एक का नहीं रहता है, दोनों के तरफ से रहता है। एक यूज होता है और एक यूज करता है, ठीक है? तो यूज होने वाले का कमजोरी यूज करने वाला जानता है, या तो कोई ये कुछ कमिटमेंट दी हो, या कुछ इनकी कोई राज का बात हो जान रहे हो, या कुछ भी किसी न किसी तरीके से बॉस को भी मालूम है कि ये काम छोड़ के नहीं जाएंगी, काम हर हाल में यहाँ पे करना ही करना है, जिसके कारण इनकी आपकी वाइफ का कमजोरी उनके बॉस को मालूम है, जिसके कारण वो परेशान कर रही है। छाया जी आप बोलिए कुछ। आप लोग को देखो टैरो में यही है, आप लोग को बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे, नहीं मुंह खोलोगे तो रीडिंग परफेक्ट नहीं होगी। जितना आप बोलोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आएगा। मैम आपने जैसे बोला कि अभी मतलब दोनों साइड से वो है, तो मतलब ये किस कैसे देख के बोला? मतलब ये कार्ड ही एक ही कार्ड बोल रहा है, आप लोग खुद देखो ना, ये कार्ड दोनों चैन में है ना, दोनों चैन में बंधे हुए हैं, दोनों चेन में बंधे हुए हैं ना। डेविल कार्ड है ना, तो डेविल कार्ड का मतलब नेगेटिव एनर्जी का ही कार्ड है। एक तो नेगेटिव कार्ड हो गया, नो कार्ड हो गया, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम इनका चलेगा, लेकिन हाँ इसके डेप्थ रीडिंग किया जाएगा तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आ ही जाएगा। बट इसका अभी वन कार्ड हम बता रहे हैं, तो डेविल का कार्ड है, यानी कि ये प्रॉब्लम इनका चलेगा। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सो डेविल बोल रहा है कि टू वे हो रहा है, यानी कि दोनों का ही दिक्कत है। जो शोषण कर रहा है सिर्फ उसी का दिक्कत नहीं है, उसको कोई ना कोई इनकी कमजोरी मालूम है, जिसके कारण वो उनको यूज कर रही है बॉस। तो ये पता क्या चलेगा कि मतलब कब तक रहेगा या सही कैसे होगा इसका? और जब हम लोग का अभी 3 क्लास बचे हुए ना, जब पूरे कार्ड हो जाएंगे तो पूरा कार्ड का हम लोग जब रीडिंग करेंगे ना, तो आपको उसमें सारी डिटेल मालूम चल जाएगी। तो मैम हम एक कार्ड देखते हैं या 2 कार्ड देखते हैं? एक भी देखते हैं, 2 भी देखते हैं, 3 भी देखते हैं, 10 कार्ड तक भी हम लोग देखते हैं, 12 कार्ड तक भी देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी, मैं कल भी बोली थी ना कि मोर देन 30-35 स्प्रेड्स है, वो स्प्रेड्स के थ्रू हम लोग रीडिंग करते हैं। जैसे आज मेरी जो प्रीवियस अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें वास्तु से कनेक्शन करके कि हाँ चोरी की हुई सामान किस डायरेक्शन में मिलेगा, चाहे चोरी घर में हुआ है या बाहर वाले किया है, घर सामान में है, घर में है, जॉब हमारा कहाँ लगेगा, एब्रॉड जाने का क्या होगा, शादी किधर होगी, जॉब किधर होगा, ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे सबका एक ही कार्ड से सारी चीज़ें मालूम हो जाता है। सो छाया जी कैमरा ऑफ कर लिए हैं। सलीमा जी आप लोग बोल नहीं रहे हो, आप लोग बोलो थोड़ा सा।
मैडम, मतलब ये डेबिट कार्ड हो गया, मतलब इस डेबिट कार्ड से मतलब वेलिडिटी हो जाते हैं, मतलब इस टाइम के लिए मतलब ये लीगल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा भी मतलब हो सकता है कि जब आदमी को पॉजिटिव एनर्जी गेन हो जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी मतलब बेसिकली वो कम हो जाएगा। तो बॉस और क्लाइंट के बीच जो मतलब नजदीक मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, वो मतलब जो क्लाइंट है वो अपना एनर्जी बढ़ा के मतलब वो मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें यहाँ पे ट्रिक कुछ भी नहीं चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अभी इतना ही में कार्ड में आपको दे रहे हैं सॉल्यूशन, कि एक होता है कि चलिए इसको रीडिंग को नहीं मानिएगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मानिएगा, लेकिन हाँ एक कार्ड से बताए कि मेन कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये देखिए पास्ट है, ये कार्ड क्या आया, द हर्मिट का कार्ड आया पास्ट में, ठीक है। और देन उसके बाद से सेकंड कार्ड हमारा ये आया, थर्ड कार्ड हमारा ये आया, फ्यूचर का कार्ड ये आया, ठीक है। कहीं ना कहीं एक और कार्ड हम ले लेते हैं गाइडेंस का कार्ड कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। सो एक एक कार्ड यानी कि पास्ट में जो इनको बोलेंगे, पास्ट में इनकी वाइफ काफ़ी नॉलेजेबल होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हाँ फिर भी अपने जॉब में जो परफॉर्मेंस देना चाहिए, करना चाहिए, वो चीज़ें इनसे नहीं हुआ, ठीक है। पास्ट मतलब बहुत अच्छा नहीं गया होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि वर्क प्लेस पे इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन वाली मोड है, खुद को प्रूफ करने वाली मोड है, आर्गुमेंटेटिव मोड है, इनका कोई सुन नहीं रहा है। ये अगर कुछ ओपिनियन देती हैं तो इनके ओपिनियन को क्रॉस करने के लिए, काटने के लिए वहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं, और इनके अंदर में भी काफ़ी सारा, इनकी वाइफ के अंदर में उथल पुथल मचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगर तीसरा कार्ड देखते फ्यूचर का, तो कहीं ना कहीं अदर ऑप्शन भी इनकी वाइफ देख रही हैं कि ठीक है इसके अलावा भी कोई ऑप्शन अगर हम मिले तो उस ऑप्शन के लेके चल देंगे। तो ये बॉस को इनके ये बात मालूम है कि एक काम के अलावा इनका और भी काम पे इनको कहीं ना कहीं पे ध्यान है, ठीक है। जो फुल फोकस होना चाहिए काम पे, फुल फोकस काम पे ना होके इनका फोकस कहीं और पे भी है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना चाहिए गाइडेंस के तौर पे, तो इनको यही बोलेंगे इनकी वाइफ को, आपकी वाइफ को, कि जो काम अभी है उनके हाथ में उस काम पे पूरा फोकस दे, उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करे, फुल डेडिकेशन के साथ में उस काम को पूरा कंप्लीट करे, देन दूसरे काम में हाथ लगाए। तो कहीं ना कहीं जो बॉस है इस बात से भी चिढ़ रही है कि एक साथ में ये 2-3 काम लेके चल रही हैं, ठीक है। उस चीज़ को इनको छोड़ना पड़ेगा, एक बार में एक ही काम पे फोकस करे, उसी काम को कंप्लीट करे, तब जाके वहाँ की सिचुएशन जो होगी वर्क प्लेस का वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी, और धीरे धीरे देन उसके बाद से वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्या राजीव जी, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे रीडिंग करते हैं जी? ओके। सो छाया जी, आपको कोई दिक्कत है? सलीमा जी, कुछ लोग हैं जो बहुत शांत हैं क्लास में। मेरे क्लास में मेरे से लेना है तो शांत नहीं रहना होगा, सबको बोलना होगा, क्योंकि जब मैं ही बोलूँगी तब तो सिर्फ मेरा प्रैक्टिस होगा। आप लोग बोलने आए हो ना, आप लोग को बोलना होगा, जितना बोलोगे उतना। हाँ, बिगनिंग की क्लास आज मेरी मिस भी मैम। हाँ तो टेक्स्ट में आप नोट्स दोगी आज के जो आपने आज तक दिखाए, जो कल और आज के ये नोट्स मैं कल ही बोली हूँ कि जो अगले लेवल में जब आपका एडमिशन होगा तो ये नोट्स आपको मिलेगा, क्योंकि याद तो नहीं रहेगा ना। जैसे अभी आपने जो ये करे, वॉल कार्ड आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, वो सब तो एक अब कार्ड तो सेम ही आ रहे, पर हर एक सिचुएशन में जैसे आपने अभी रीडिंग दिए वो कैसे हमको समझ पड़ेगी, क्योंकि ये है ये है ये है। जैसे आपने आई नो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने बोला, बिकॉज कार्ड्स की जो आंसर्स जो आपको एक तो रट्टा हो गई है, ओके, देन आपने इंट्यूशन डाल के फटाफट बोला, वो मैंने समझ गई। पर वर्ल्ड कार्ड में ये सब कार्ड अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ, जैसे मेरे में डेथ आया तो हेल्थ रिलेटेड, जैसे आपको एज ऑफ वॉन्ड मन के there's a new beginning for my health, तो वैसे हम कैसे समझ पाएंगे यही सेम कार्ड्स को अलग अलग। ये प्रैक्टिस देखो सलीमा जी, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। क्या एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में 5 आदमी लोग हैं, 5 मेंबर है, उसी 5 मेंबर को आप अच्छे से जान रहे हो, ठीक। आपको मालूम है कि किस फैमिली को कौन सा काम बोलेंगे, क्या काम करवाना होगा, किस काम के लिए कौन अच्छे हैं। तो आपको ऑटोमेटिक आप प्लान करके नहीं बोलोगे कि मेरे को ये काम है, सब्जी मंगवाना है, तो मैं किसको बोलूँ, उसको बोलूँ क्या, इसको बोलूँ, नहीं। आपको अचानक से आएगा कि इसको बोलना है तो ये चीज़ें वो कर देगा,
ठीक है। अचानक से सब्जी लाने की बात आई तब भी आपको समझ में आ गया कि इसको बोला। वैसे जो 78 कार्ड्स होते हैं वो आपकी फैमिली की तरह हो जाएगा, आपके लाइफ में फैमिली की तरह हो जाएगा। हर कार्ड से आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे ना, इतना कनेक्टेड हो जाओगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको इस पर क्या आंसर देना है। जब आप सोचने लगोगे ना तो मैनिपुलेटिव हो जाओगे, मैनिपुलेटिव हो गए तो फिर आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये टोटली क्या है ना, इसीलिए मैं बोली हूँ, कल भी बोल रही हूँ, और ये मेरे को 3 लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस ही यही है। बहुत लोग क्या होते हैं एक ही साथ में चार्ज करते हैं और 20 से 25 दिन 30 दिन में 1 महीना में कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं। नहीं, 3 लेवल में इसको बांटने के पीछे रीज़न ही यही है कि आप कार्ड से फैमिलियर हो। जितना फैमिलियर आप होगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी। और क्लास में आप लोग बोलो, जितना आप बोलोगे ना, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना, बहुत कम लोगों के सेशन में अपॉर्चुनिटी मिलती है हर किसी को पार्ट लेने का। आप पार्ट लो, एक्टिव रहो क्लास में। आपकी तकलीफ़ें भी धीरे धीरे अपने आप, हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है वो भी आपका कम हो जाएगा। और आपका मतलब इस काम में आपको जब इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो आप इस पे ही डेडिकेटेड हो जाओगे। हाँ, 20 सेकेंड जो मेजर आर्काना कार्ड है ना मैम, वो कौन सा वाला कार्ड है? 22nd। हाँ, मेजर आर्काना में वो कार्ड कौन सा है? 22nd आया ना, ये क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड। अच्छा, द वर्ल्ड का कार्ड 20 सेकेंड। लास्ट अच्छा, कार्ड। मुझे आपको ये बताना है कि बहुत साल पहले मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था ये टैरो का, एंड इट्स बीन क्वाइट सम मेनी इयर्स। मैंने देखी तो घर बदली की तो वो कार्ड देके ना गायब हो गया। अच्छा, तो ये ऐसे क्यों हुआ? हो सकता है, बहुत ऐसा रीजन हो बाकी सकता की सब चीजें आई, सिर्फ ये कार्ड देके गायब हो गया। है। कोई नहीं, इतना आप मत सोचो, है ना, इतना मत सोचो। कभी कभी किसी का जो स्पैम होता है ना, लाइफ स्पैन, वो ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म होने के बाद वो आपका रोल, उसका आपका लाइफ का वहाँ तक ख़त्म हो गया, तो इसीलिए फिर वो चीज़ें हट जाती है। जब आप जेमस्टोन भी पहनते हो तो जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो या तो गिर जाता है, या घिस जाता है, या टूट जाता है। वो अपने आप ही मैंने ड्रॉर में रखी थी तो मुझे मालूम नहीं, तो मुझे मिला नहीं, हमको वो घर खाली करना पड़ा था और मैंने किसी की हेल्प ली तो वो बैग में मेरे को 4 दिन पहले मैंने देखी तो वो बैग में नहीं था। उसके बाद से आपके लाइफ में क्या डिफरेंसेस आया? जो घर हमारे को अभी मिला है, इट इज वेरी नाइस। ठीक है, तो अच्छा है, अच्छी चेंज हुआ ना। बट जबकि वो भी कंप्लीशन का कार्ड, जो वर्ल्ड का कार्ड अच्छा कार्ड होता है, बढ़िया कार्ड होता है। ठीक है, कल मिले हम लोग फिर। हेलो मैडम, हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम, हमको मतलब मेरे पास तो टैरो कार्ड नहीं है, मतलब तो भी कैसे लाऊं? मैं ऑनलाइन आऊं क्या? आप मुझे जैसा आप बोलेंगे, ऑनलाइन आप लोग बोलेंगे तो ऑनलाइन का मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, अमेजन का लिंक भेज दूंगी, आप लोग वहाँ से मंगा लीजिए। मेरे से चाहिए तो मैं उसको एनर्जाइज करके आप लोग को भेज दूंगी। आप मतलब आप देने चाहते हो, मतलब एनालाइज करना होगा हमको? हाँ, एनर्जाइज करना होता है उसको, कार्ड को। तो अभी हम मतलब बेसिक के लिए कौन सा कार्ड लें और बाद में हम अच्छा वाला बेसिक अभी जो है? हाँ, तो आपको तो लिंक में भेज देती हूँ, एक जो कम रेट वाली जो कार्ड होती है ना, उसका लिंक भेज देती हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस आप उसको करो, लेकिन हाँ, उस कार्ड को भी एनर्जाइज करना होगा। बिना एनर्जाइज किए आप उस कार्ड को भी यूज़ नहीं कर सकते। कितने होगा आपको बता दीजिए मेरा। वो ज़्यादा नहीं होगा, 800-900 के आसपास होगा। ठीक है मैम, आप सब करके भेज दीजिए, मतलब कितना होगा आप बोल दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। मैं लिंक भेज देती हूँ, मेरे से फिर आप टाइम लग जाएगा, तो इसलिए बेटर है लिंक भेजती हूँ, आप लोग को प्रोसेस बता दूंगी, आप लोग उसको एनर्जाइज कर लेना उस हिसाब से। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम, बाय बाय, कल मिलते हैं। एक लैंग्वेज बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, हिंदी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज।